चलिए ठीक है, तो हम आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसकी मापन की विधियों की विवेचना करें। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय जो है एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, जिसमें विदेश से अर्जित आय भी शामिल है, जिसमें जो है विदेश से जितना भी आय आता है, जो पिछले वीडियो में जैसे हम बताए थे। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, कोका कोला कंपनी है, जो यहाँ भी काम कर रहा है, विदेश में भी काम कर रहा है, तो विदेश में जितना भी उसका कमाई हो रहा है, उसका सब राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी गणना मुख्य रूप से 3 विधियों से की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से कितने विधियों में की जाती है? 3 विधियों में की जाती है। ठीक है, पहला मूल्य वर्धित विधि या फिर इसे उत्पादन विधि भी कहते हैं, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। ठीक है, इन विधियों का उपयोग देश के आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, ठीक है, की एक विधि देख लीजिए। एक पहला विधि उत्पादन विधि, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में एक विशिष्ट अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापा जाता है। इसमें जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी है कुल मूल्य को मापा जाता है। इसकी गणना करते समय जो है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। मतलब इसका गणना करते समय दोहरी गणना का जो है एक समस्या उत्पन्न होता है, उससे बचने के लिए क्या करता है, सिर्फ अंतिम वस्तु, मतलब एक ही वस्तु को जो है दो दो बार गिना जा सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए, ठीक है, उससे बचने के लिए जो है वो अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य को शामिल किया जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, एक वैकल्पिक तरीका है कि प्रत्येक चरण में एक जोड़े गए मूल्य को जोड़कर भी राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। ठीक है, मतलब अलग अलग चरण में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मांस उत्पादन में खेत में कच्चा माल का मूल्य, कसाई द्वारा संसाधित मूल्य और अंततः सुपरमार्केट में अंतिम मूल्य शामिल हो जाता है। दोहरी गणना समस्या से बचने के लिए केवल अंतिम मूल्य $60 को जोड़ा जाता है, ना कि सभी चरणों में। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट जो आपका जो बेचा जा रहा है ये मार्केट में, वही मूल्य को जोड़ा जाता है, ना कि पहले आप कसाई से खरीदें, फिर आप मटन शॉप से खरीदें और फिर खेत से, ठीक है, ये व्यापारी से खरीदें, तो ये सब नहीं जोड़ा। डायरेक्ट जो मार्केट में जो रेट है उसी को डायरेक्ट अंतिम रेट को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं दूसरा विधि है आय विधि, जिसको इनकम मेथड भी कहा जाता है। यह विधि उन सभी आय पर ध्यान केंद्रित करती है जो उत्पादन के कारकों जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जो है। आय विधि में इनकम मेथड में 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना जरूरी है। उत्पादन का कारक जो है वो मजदूरी है, किराया है, ठीक है, ब्याज है और लाभ है। ठीक है, इससे प्राप्त होता है। अब देखिए इस विधि में मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसी सभी घरेलू आयों को जोड़कर और फिर विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब इसमें जो है ये सब 4 चीज़ जो उत्पादन कारक को जोड़ने के बाद विदेश से जो प्राप्त होता है शुद्ध कारक आय, वो सबको भी जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह विधि वह दर्शाती है कि एक देश के कुल के लोग और व्यवसाय मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज के रूप में कितनी आय अर्जित करता है, मतलब देश में कितना आय अर्जित करता है उसका बताता है। लास्ट तीसरा पॉइंट जो है इसका, तीसरा विधि है वो विधि है व्यय विधि या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यह विधि अर्थव्यवस्था में किए गए कुल अंतिम व्यय का मापन करता है, मतलब टोटल अंतिम व्यय जो आता है उसी